हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे आपका 11th क्लास का लेसन नंबर 1, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, बुक है हॉर्नबिल। तो आइए शुरू करते हैं। ये लेसन लिखा गया है खुशवंत सिंह द्वारा और इसमें उन्होंने उनकी दादी माँ के बारे में वर्णन किया है। और लेखक क्या लिखते हैं अपनी दादी माँ के बारे में, आइए हम आगे चर्चा करेंगे। वह बताते हैं कि उनकी दादी बूढ़ी हो चुकी है, उनके सफ़ेद बाल आ चुके हैं और जो कुछ भी आप इस लेसन में जानना चाहेंगे वो आगे अपन पढ़ते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वाज एन ओल्ड वुमेन। मेरी जो दादी माँ है, जैसे सबकी होती है, वह एक बूढ़ी है। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। वह 20 साल से वैसी ही है जैसी मैं उसे देख रहा हूँ। That I had known her, people said that she had once been young and pretty, had an old। और जो भी है वह मतलब लेखक लिखते हैं कि मतलब इतनी वो बुरी हो चुकी है। और उसके बाद लिखते हैं पीपल सेड दैट शी हैड वंस बिटवीन यंग एंड प्रिटी एंड इवन हैड अ हस्बैंड बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। लोग कहते थे कि वह उनके समय में काफ़ी खूबसूरत लगती थी, ये लोग कहते हैं। और पर लेखक जो है वो 20 साल से ऐसे ही देख रहे हैं, तो उन्हें जो है थोड़ा बिलीव करना मुश्किल लग रहा है। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द mantelpiece इन द ड्राइंग रूम। और मेरे जो ग्रैंड मदर है उनकी मतलब ड्राइंग रूम में एक ताक पर उनकी तस्वीर लगी हुई थी। ही वोर अ बिग टर्बन। टर्बन का मीनिंग होता है पगड़ी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ। और उन्होंने जो है एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी और लूज फिटिंग वाले कपड़े पहन रखे थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। और उनकी जो सफ़ेद दाढ़ी थी वो उनके सीने तक आ रही थी, मतलब इतनी बड़ी दाढ़ी थी उनकी। और उनको पूरे सीने को कवर कर रखा था और वह लगते थे कि वह 100 साल पुराने हैं, मतलब 100 साल जितने बूढ़े हो गए हैं। He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have a lots and lots of grandchildren. और वह ऐसे नहीं दिखते थे कि उनके सिर्फ वाइफ या बच्चे हों, वह ऐसे लगते थे कि उनके बहुत सारे दोहते और पोतियाँ हों, नाती पोते हों। As for my grandmother being young and pretty, the thought was revolting, almost revolting। और मतलब जो उनकी ग्रैंड मदर थी और उनके बारे में यूँ सोचना तो मतलब विचार अलग था। She often told us of the game she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fabulous of the purpose she used to tell us। और जैसे कि सारी दादी माँ बताती हैं अपने बच्चों को कि वह बचपन में कौन से खेल खेला करती थी, और वह जो है भविष्यकर्ताओं जो किताबें होती हैं ज्ञान वाली, वह उसे बताती रहती थी। मतलब वह भविष्य के बारे में जो ज्ञान वाली किताबें होती हैं वो बताना है, भविष्यकर्ताओं की किताबें बताना। She had always been short and fat and slightly bent। स्लाइटली बेंड का मतलब होता है आगे की तरफ झुकी हुई। वह जो थी हमेशा से छोटी थी, मोटी थी और आगे की तरफ झुकी हुई थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ व्रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनके जो चेहरा है वो जो है उनका जो चेहरा है उस पर इतने हर जगह से लेकर सब जगह तक
रिंकल ही रिंकल था, मतलब झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी। नो, वी फॉर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन अर होल्ड। और हमें विश्वास था कि वह हमारे जैसा, मतलब, और ये यूँ था कि मतलब वो कभी भी जवान नहीं हो सकती, मतलब इतना जवान नहीं हो सकती। सो टेरिबिलिटी all that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years। और लेखक कह रहा है कि वो तो ना घट रही है ना बढ़ रही है, ना वो छोटी हो रही है ना बड़ी हो रही है, वो 20 सालों से ऐसी ही है। She could never have been pretty but she was always beautiful। अब यहाँ आप देखेंगे कि उसने पहले लिखा है शी कुड नेवर बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। इसका मतलब ये है, प्रीटी का मतलब होती है बाहरी खूबसूरती, मतलब जो बाहरी खूबसूरती होती है चेहरा, वो खूबसूरत नहीं था, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। और वो जो है मन से, ऑलवेज मतलब मन से काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी उनके मन में जो थे, मन की बात वो अच्छी थी। शी होबलेड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stop and the other telling the beads of her rosary। और आपने देखा होगा, मतलब शी हॉबलेट, हॉबलेट का मतलब होता है अजीब तरीके से चलना, मतलब बूढ़े लोग जैसे चलते हैं ना झुक के, उसके बारे में बताया कि वह अजीब तरीके से चलती थी। तो होबल का मतलब अजीब तरीके से चलना, वह अजीब तरीके से चलती थी घर में। और उनके जो है एक हाथ मतलब कमर पर रखा हुआ था, उन्होंने एक हाथ अपनी कमर पर रखा हुआ था और अपना बैलेंस बनाकर चल रही थी जैसे बूढ़े लोग चलते हैं। एंड अदर द बियर्ड्स ऑफ हर रोजरी। और रोजरी का मतलब होता है माला, मतलब वो बूढ़े लोग जो माला जपते हैं वो जपना। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अनटाइटली over her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer। Yes, she was beautiful। She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white certainty, breathing peace and contentment। और वह जो है अपन मतलब उनकी जो माला जपना को बोलता है रोजरी। हर सिल्वर लॉक्स मतलब यहाँ चांदी के ताले नहीं हुए, सिल्वर का मतलब होता है उनके लॉक्स मतलब बाल, उनके सिल्वर कलर के मतलब जो वाइट बाल है वो फैले हुए थे। स्केटर्ड अनटाइटली का मतलब होता है फैले हुए। स्केटर्ड टाइटली का मतलब होता है फैले हुए, मतलब ओवर हर पेड़ का मतलब होता है मतलब वो अजीब तरीके से बिखरे हुए होते हैं ना वो, पकड़ फेस और फैले हुए बाल। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूड इन ऑडिबल रेयर। और वह जो है हाथ में माला लेके वो मतलब इन ऑडिबल मतलब जो सुनाई नहीं देती वैसी वाली आवाज़ में वह प्रेयर करती थी, मतलब करते हैं ना बूढ़े लोग वैसे वह प्रेयर करती थी। यह शी वॉज ब्यूटीफुल। हाँ, वो तो अच्छी थी मतलब मन से। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट। और वह इतनी शांत थी जैसे बर्फ़ के पहाड़ की तरह, वो बिल्कुल शांत थी और उनको देखकर हमेशा शांति मिलती थी। हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, अब हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे।